इसमें रूट ऐसा है क्रॉप कि सेब गवर्नमेंट बारे ऑफ हिमाचल प्रदेश जानकारी ने दे रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लाया बागवानी वर्ल्ड बैंक विश्वविद्यालय से, नौणी और हिमाचल उसके प्रदेश तहत के 1100 पूर्व करोड़ का एक वीसी प्रोजेक्ट है। उसके तहत सेब की डॉक्टर जगमोहन को सिंह प्रमोट ठाकुर, करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो कि ये पौधे भी मंगाए राजगढ़ गए और क्षेत्र लोगों से में बांटे जा रहे हैं। संबंध रखते हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि रूट स्टॉक पे पौधे लगाए जाएं, क्लस्टर में लोगों को दिए जाएं, इरिगेशन की भी फैसिलिटी वहाँ की जाए और वो पौधे दिए जाएं जिसमें रंग जल्दी आता। जी, तो यहाँ के जैसे लिए आप इन्होंने कहा जी कि रेड ब्लॉक्स और ये आपका जर्मीन और ये स्कारलेट स्पॉट, ये सब ऐसी वैरायटी है जो जल्दी रंग देती है। जी, जैसा कि अभी हमने परिचय दिया आपका, आप वीसी रह चुके हैं नौणी विश्वविद्यालय बागवानी के, तो आपका क्या कहना है कि जो यहाँ हम लोग, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये नई किस्में लगा रहे हैं सेब की, तो आपका क्या कहना है कि ये किस स्तर तक जो है हम इसमें लाभदायक होंगे या हमें लाभ मिलेगा? इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एक प्रोजेक्ट लाया वर्ल्ड बैंक से, और उसके तहत 1100 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। उसके तहत सेब की को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये पौधे भी मंगाए गए और लोगों में बांटे जा रहे हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि रूट स्टॉक पे पौधे लगाए जाएं, क्लस्टर में लोगों को दिए जाएं, इरिगेशन की भी फैसिलिटी वहाँ की जाए और वो पौधे दिए जाएं जिसमें रंग जल्दी आता। जी, तो यहाँ के लिए आपने कहा जी कि रेड ब्लॉक्स और ये आपका जर्मीन और ये स्कारलेट स्पॉट, ये सब ऐसी वैरायटी है जो जल्दी रंग देती है। जी, जर्मीन तो इटली की वैरायटी है, और जो रेड ब्लॉक्स ये भी इटली से आई है, और स्कारलेट स्पॉट जो है ये यूएसए से डेवलप हुई है। जी, तो तीनों वैरायटी है जल्दी रंग देने वाली है। और जैसा कि देखा गया, ये हम जहाँ खड़े हैं 5000 की हाइट होगी, 5.5 की होगी, तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू में रंग की होती है। ठीक है। अगर रंग ठीक आ जाए, पक जल्दी जाए, तो मार्केट में वैल्यू भी ज़्यादा मिलती है। और रूट स्टॉक का जैसे इन्होंने खेत में ही लगाया है, तो जो रूट स्टॉक MM 111 कहा इन्होंने, तो उस पे फल भी जल्दी आएगा और पौधा भी छोटा रहेगा। इतना छोटा तो नहीं जितना M9 पे रहता है, पर 111 में पौधा छोटा रहेगा। 111 की सिर्फ ये भी है कि इसमें वूली एफिड नहीं लगता। इसके रूट स्टॉक में जो कीड़ा है ना, वूली एफिड वो नहीं आता, इसलिए भी ये छांटा गया है, इसलिए इस पर पौधे मंगाए गए हैं। और ये पौधे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 2017 में लगाए, ये 18 भी अब जा रहा है। 2 साल के पौधे यहाँ हैं। 1 साल ये पौधे वहाँ तैयार हुए थे जहाँ से ये मंगाए गए जी, और 1 साल ये क्वारंटाइन में रहे यूनिवर्सिटी में, तब ये लोगों को बांटे गए। तो ओरिजिनली नर्सरी से लेकर ये अभी 4 साल का पौधा है, पर जो यहाँ लगाया गया ये 2 साल में इतना बड़ा हो गया। ग्रोथ अच्छी है क्योंकि इनका मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है। गोबर भी डालते हैं, लहसुन भी आप देख रहे हैं नीचे उगाया हुआ है, तो न्यूट्रिशन पूरी है, इसलिए ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है। और कामयाबी की बात यह है कि भी एक तो प्रूनिंग सिस्टम डेवलप करना होगा कि कैसे इसको ट्रेन करना है पौधे को। इसका सिस्टम ट्रेनिंग का अलग से है। जो हम अभी बीज पे पौधे लगाते हैं उनका अलग था, इनका अलग है, वो सीखना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। जैसे देवदार का पेड़ देखा होगा, छोटी छोटी टहनियाँ निकलती है और वो इधर को फैलती है, इसमें से भी वैसे ही स्पिंडल बुश टाइप ना करना पड़ेगा। और ये पतली टहनियाँ ये झुकानी पड़ेगी। जब ज़्यादा मोटी हो जाएगी तब नहीं झुका सकते आप, तब ये टूट जाएगी, और इसको कम भी करना पड़ेगा। जितनी झुकाएंगे जल्दी फल आएगा और ये पौधा छोटा रहेगा। और जैसे M9 पर तो ये डिस्टेंस ठीक था 6 फुट 8 फुट, पर MM 111 क्योंकि विगरस रूट स्टॉक है, इस पर ग्रोथ अच्छी होती है, तो इसलिए इसकी कम से कम जो है डिस्टेंस 12 फुट होना चाहिए कम से कम, तो उस पर ही कामयाब होगा। अब तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंटेनेंस के लिहाज से कि इसकी जो सर्दी में प्रूनिंग हो, ट्रेनिंग हो, वो अच्छे ढंग से हो और सीखी जाए कि इसको ऐसा करना है। और इसके साथ जैसे पत्थर बांध दिया जी, और ये साल भर ऐसी रहेगी टेढ़ी, उससे क्या होगा, फल आएंगे, स्पर बनेंगे और जल्दी आएंगे, और ये फैलेगा तो रंग भी अच्छा डेवलप होगा, जल्दी होगा, पूरा रंग आएगा। स्पिंडल बुश भी इसलिए कहते हैं, इसको बाहर को टहनियाँ फैलाएंगे और धूप से जो रंग की डेवलपमेंट टोटल अंदर तक ठीक रहेगी। तो वो तो हम सर्दी में बता सकते हैं।
कैसे प्रूनिंग करनी, क्या करनी। पर फिलहाल ये कि तीनों वैरायटियाँ और इसके साथ एक गेल गाला है, वो भी अगर जोड़ दी जाए, वो पॉलिनेटर भी है तो और अच्छा होगा। 4 वैरायटियाँ बहुत है। जर्मीन भी अच्छी है, रेड ब्लॉक्स भी अच्छा है, और ये स्कारलेट स्पॉट 2 भी अच्छा है, और ग्रोथ अच्छी है, हेल्दी है। और दूसरी प्रिकॉशन यहाँ ये लेनी पड़ेगी कि ये जो कैंकर आता है उसके बचने के लिए स्प्रे रेगुलर करना पड़ेगा, और मोटी टहनी को काटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पतली टहनी को झुकाओ, और जो टहनी काटनी है पूरी काटो यहाँ से। वो सर्दी में हम बता पाएंगे। यहाँ से ये टहनी काट दी और इसको झुका दिया। ठीक है। तो अब देखा ना, ये इतने नज़दीक आ गए, इतनी ग्रोथ होगी तो झुक के आपस में मिलेंगे, जो नहीं मिलने चाहिए थे। तो ये बहुत अच्छा फर्क है जो इन्होंने पौधे। कितने पौधे लगाए आपने? ये सारे टोटल तो 1700। नहीं, यही के यहाँ के 3 वैरायटी के 360 360 पौधे लगाए हैं। काफ़ी अच्छे नंबर है इसका पौधों का, और ये कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ओनली थिंग कि सीखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, इसका जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिस्टम है, सीखना पड़ेगा, जो अभी तक फार्मर को बताया नहीं गया या सीखा नहीं है कुछ लिटरेचर से। आते तो ये डिपार्टमेंट वाले आए थे। हाँ, तो उनको कहो कि सर्दी में प्रूनिंग का सिखाएं। सर्दी में भी वही डिपार्टमेंट से ही आते हैं ना। तो इसमें अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। जिस तरह ग्रोथ है ना, इतनी टेढ़ियाँ आ गई इकट्ठी, ये तो एक लीडर रहता है ऊपर तक, फिर ये टेढ़ियाँ ऐसे झुकती है। ये भी अंदर वाली टेढ़ी ये नहीं रहेगी, और थोड़ा सा ये नीचे से टेढ़ियाँ ले ली गई ना, ये भी यहाँ से लेनी चाहिए थी, ताकि बीच में काम करने को बाद में जगह मिले। तो एनी हाउ ये तो सर्दी में करेंगे। इसमें से कम जैसे 10 टेढ़ियाँ हैं ये, तो 5 ही रहनी, और तब ये झुकेगी। ये अभी 2 टेढ़ियाँ इकट्ठी मिलकर जा रही है, तो लीडर तो एक ही रहना 12 फुट तक। 12 फुट से ऊपर पौधा जा लेने देना, अगर तभी तो इसका फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, ये जो M9 पर आप कह रहे हैं कि लगाने के लिए, तो क्या वो यहाँ के लिए ठीक है? M9 सबसे पर अच्छा उपयुक्त ऐसे खेत के लिए वही रूट स्टॉक है जो बहुत अच्छा है, और वैसे भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड का बेस्ट रूट स्टॉक है। उस पर पौधा भी छोटा रहेगा, उसकी जड़ें भी अच्छी होती है, और उसका छिलका भी मोटा होता है, कैंकर कम लगेगा नीचे। तो सुना डॉक्टर साहब वो कुछ ड्यूरेशन कम होती है, वो ज़्यादा वर्षों तक फल नहीं देता, ऐसा है? उसमें ऐसा है ना जी, जैसे 111 है, 20-25 साल तक देगा। ठीक। वो है 15-20 साल तक देगा। तो आप अच्छी वैरायटी का फ़ायदा उठा लो, 15-20 साल में उसमें बदल दो, उसके बाद बगीचा नई वैरायटी भी आ जाती है। हाँ जी। और दुनिया में M9 ही रूट स्टॉक है जो ये ड्वार्फ है, और ऐसे सिस्टम के लिए उपयुक्त है। ठीक है। हाँ, 111 अच्छा है, हमने भी इसको काफ़ी प्रमोशन दी, एडवोकेट किया। M793 भी है, दोनों वो लिए, फिर रेजिस्टेंट भी है। पर सवाल है कि भी इतने नज़दीक लगा के तो M9 ही ठीक था।